नमस्कार, अभी मैं बक्सर स्टेशन पे हूँ और रेलवे आरआरबी और एनटीपीसी का जो मुद्दा है वो बताने की ज़रूरत नहीं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब जेईई मेंस और नीट की परीक्षाएं कराई जाती हैं तब वो सारी परीक्षाएं समय से कंडक्ट कर ली जाती हैं, रिजल्ट भी समय से दे दिया जाता है। लेकिन वही काम जब आरआरबी को करना होता है, एसएससी को करना होता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। और उसका सीधा कारण ये है कि ये लोग परीक्षा देने के बाद सरकार की तिजोरी भरते हैं, वो पैसा देते हैं, लेकिन आरआरबी में जितने बच्चों का सिलेक्शन होगा उसको सरकार पैसा देगी। इस वजह से और ये कारण है कि समय से कोई भी चीज़ हो ही नहीं पाता। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मनीष कश्यप हैं, सच तक के पत्रकार हैं। पहले ये बताइए, आपने इतना सारा इंटरव्यू किया, इतनी सारी चीज़ें देखी, सरकार ज़्यादा दोषी है या छात्र? सरकार दोषी है और सरकार के अधिकारी दोषी है। देखिए, समस्या क्या है कि जो अधिकारी आज सचिव लेवल के बड़े लेवल पे बैठे हैं वो कहीं नहीं तो कहीं कांग्रेस के सरकार में सेलेक्ट हुए थे। किसके सरकार में सेलेक्ट हुए थे? कांग्रेस के सरकार में। और आज सचिव लेवल पे बैठ गए हैं तो उन्हें जो है ना कहीं नहीं तो कहीं लगता है कि अरे तहार खेल बिगाड़े हम। इसी चक्कर में जो है ना, देखिए, नेता नहीं चाहता है कि उसका फजीहत हो। नेता को सजेशन कौन देता है? बड़ा बड़ा आईएएस आईपीएस लेवल का अधिकारी। तो रेलवे बोर्ड में कौन बैठा है? बड़ा बड़ा लेवल का अधिकारी। और वो सब जानबूझ के गड़बड़ी किया है कि कुछ सरकार का फजीहत हो जाए, जानबूझ के। अच्छा। तो वो लोग दोषी हैं। और उनका, जैसे योगी जी एक डंडा चलाते हैं ना कि बुलडोजर चला देंगे, हम समर्थन करते हैं कि अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाइए और जो दंगाई है उनसे पैसा वापस लीजिए। तो अगर इंजन जला है तो उसके लिए एनटीपीसी का अधिकारी दोषी है, उनके घर पे बुलडोजर चले और उनकी बैंक, जितनी भी बैंक अकाउंट है उसको फ्रीज किया जाए और उससे इंजन बनवाया जाए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि छात्रों पर बुलडोजर चलाने के बजाय उन अधिकारियों पर बुलडोजर चलाया जाए जिसकी वजह से ये हुआ। और सरकार को यही करना चाहिए, क्योंकि जब 80 लाख ट्वीट करने के बाद आप लोग नींद से नहीं जगते हैं तो छात्रों के पास और कोई उपाय भी नहीं बचता कि 8x10 के कमरे में रहकर जो बच्चे लूसेंट रटते हैं वो अगर रेल की पटरियों पर उतरेंगे तो आखिर कुछ ना तो कुछ तो ऐसा करेंगे ताकि उसकी गूंज आपके कानों तक सुनाई पड़े। खान सर से बीच में बातचीत हुई है आपकी? देखिए, मैं बस पहले ये बताइए, खान सर से बीच में बातचीत हुई है? बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। तो क्या लगा, गिरफ्तारी हो जाएगी कि नहीं? देखिए, हिम्मत ही नहीं है किसको हिम्मत है उठा के खान सर को गिरफ्तार करके दिखा दे? एफआईआर तो हो ही गया। अरे वो डराने के लिए हुआ है एफआईआर की। खान सर पे एफआईआर हो गया है, डर जाएंगे लोग। और खान सर, आप जो है ना 1 सेकंड के लिए हम लोगों के राष्ट्रवाद पे जो है ना 1 सेकंड के लिए संदेह कर सकते हैं, खान सर पे नहीं। वो शुद्ध सोना है और शुद्ध राष्ट्रवादी हैं और वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं के भविष्य का बात करते हैं। और हिंदुस्तान के पहले ऐसे शिक्षक हैं जो युवाओं में ये उम्मीद जगा दिए कि तुमको 100 रुपया में पढ़ा के हम दरोगा, कलेक्टर, डीएम, एसपी बना देंगे। वो 107 करोड़ रुपया का ऑफर छोड़ दिए खान सर। 107 करोड़ रुपया का ऑफिशियली ऑफर ठुकरा दिए और आज जो है बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। आज अगर बच्चे के गार्जियन खान सर को टूट जाने देंगे, बिखर जाने देंगे तो फिर दोबारा कोई खान नहीं आएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर कोई खान सर को कांग्रेस से जोड़ के देख रहा है ना तो पहले खान सर का 1000 वीडियो यूट्यूब पे उठा के देख ले। वो शुद्ध राष्ट्रवादी हैं और कहीं किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए। अपने वीडियो में मोदी जी की तारीफ भी कई बार की। बहुत बार तारीफ करते हैं, लेकिन ये जो भाजपा वाले हैं ना, ये इनको समझ में नहीं आता है। और कहीं नहीं तो कहीं ना इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। जब सत्ता के सिर सिंहासन पे बैठते हैं ना, हाथी पे बैठते हैं ना, तो हमारे यहाँ कहावत है, हाथी के एथी पे बैठबो ना तो नीचे ना लौकी। तो जब चींटी नीचे नहीं दिखता है ना तो हाथी चींटियों को कुचलते चलता है, लेकिन वही चींटी जब हाथी के सूंड में घुस जाता है ना तो हाथी को औकात दिखा देता है। तो सरकार से विनती है कि हम जनता अगर आपके नज़र में चींटी है तो आप जितना कुचल रहे हैं कुचलिए, लेकिन जिस दिन हम लोग आपके सूंड में घुस जाएंगे ना, आपकी औकात पता चल जाएगी कि आप किस औकात के हैं। बिल्कुल। और जब हम लोग इस मुद्दे पर इस तरह से खड़ा होकर चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से कुछ पूछ और बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि सिर्फ हम लोग खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी माध्यम से आप लोग हमारे दर्द को समझ सकें।